नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, को फाउंडर रियल्टी राइनोस। और इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए एक कंपैरिजन लेके आया हूं, शेयर मार्केट वर्सेस रियल एस्टेट। क्या आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? और यहाँ पे दोनों के ही अपने फायदे और नुकसान हैं। कोई अगर आपको ये बोलता है कॉल करके कि शेयर मार्केट में आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा रिस्क है, तो हो सकता है उसको कंप्लीट नॉलेज ना हो, कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना हो उस चीज को लेके। तो वो जानना है अगर आपको, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और मैं आपको यहाँ पे एक अनबायस्ड, विदाउट एनी पार्शियलिटी, दोनों के फायदे और नुकसान बताऊंगा। जहां पे आपको फायदा लगे वहां पे आप इन्वेस्टमेंट करिए, विदाउट एनी थॉट प्रोसेस, विदाउट एनी कंफ्यूजन। तो कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक लेके जाना आपको मेरा काम है यहाँ पे इस वीडियो के अंदर। और मेक श्योर कि इस वीडियो के लास्ट तक आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिलेगी कि शेयर मार्केट के फायदे नुकसान क्या हैं और रियल एस्टेट के फायदे नुकसान क्या हैं। और अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप इन दिए हुए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियोस मैं लगातार लेके आता रहता हूं। और अगर आपने हमारे चैनल का एक भी वीडियो मिस कर दिया तो समझ लीजिए आपने अपना लाखों करोड़ रुपए का लॉस कर दिया, क्योंकि सैकड़ों वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं जो हजारों इन्वेस्टर्स की ऑन ए डेली बेसिस मदद कर रहे हैं एक सही डिसीजन लेने के अंदर। हाय गाइस, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, एंड लेट मी शेयर यू द माइंड मैप। तो रियल एस्टेट वर्सेस शेयर मार्केट, तो ऐसा करते हैं, पहले मैं शेयर मार्केट के आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज बता देता हूं, उसके बाद मैं रियल एस्टेट के फायदे और नुकसान आपको बताऊंगा। तो शेयर मार्केट के अगर मैं फायदे की बात करूं तो देखिए, यहां पे भी अगर आपको नॉलेज है शेयर मार्केट की तो अच्छा खासा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल सकता है आपको, प्रोवाइडेड आपको पता हो कि वो जो खेल है, वो जो गेम है, वो कैसे खेलना है, उसके रूल्स क्या हैं। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो और आपको रूल नहीं पता तो आप हार जाओगे। सही सिमिलर तरीके से अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो बट अगर आपको रूल्स नहीं पता, नॉलेज नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हो सकता है वहां पे आपका लॉस हो जाए। सेकंड फायदा क्या है शेयर मार्केट का? लिक्विडिटी है वहां पे, मतलब इजी टू सेल है। अगर आपने शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया और अगर आपको किसी इमरजेंसी के लिए पैसे की जरूरत पड़ गई, तो अगर आप आज शेयर बेचते हो तो 2 से 3 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट में पैसा आपका आ जाएगा, जो भी मार्केट वैल्यू होगी आपके शेयर्स की। थर्ड, यहां पे आपको फायदा क्या है कि कैपिटल एप्रिसिएशन भी आपको मिलता है, प्लस आपको डिविडेंड्स मिलते हैं। कि आपका जो शेयर का जो दाम है, मान लो आपने 500 रुपए पर पे एक शेयर खरीदा, तो उसका दाम बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। अगर वो बढ़ गया तो आपके पास कैपिटल एप्रिसिएशन आया, दाम घट गया तो आपको लॉस हुआ। प्लस आपके पास डिविडेंड्स आते हैं हर साल या क्वार्टरली या सेमी एनुअली, जैसा भी उस कंपनी की पॉलिसी है, मोस्टली एनुअली। इसके अलावा एक रेगुलेटेड मार्केट है सेबी, जो कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। सेबी ने रेगुलेट करी हुई है शेयर मार्केट, तो कोई बहुत ज्यादा मैल प्रैक्टिसेस नहीं हो सकती। ओके। फिफ्थ, अगर आपको डायरेक्टली इन्वेस्ट करने की नॉलेज नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड्स के द्वारा भी शेयर मार्केट में इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये हो गया फायदे शेयर मार्केट के। अब कुछ नुकसान भी देख लेते हैं शेयर मार्केट के, क्या नुकसान हो सकते हैं शेयर मार्केट के। पहला जो नुकसान है वो है हाई वॉलेटिलिटी, मतलब शेयर मार्केट के अंदर जो फ्लक्चुएशन है, उतार चढ़ाव है, वो बहुत ज्यादा हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि 10-10% एक दिन में मार्केट टूट जाती है और वहां पे सर्किट लगने लग जाते हैं कि 10% से मार्केट नीचे नहीं टूटेगी। वो बहुत बार ऐसी न्यूज आ जाती है किसी कंपनी के अगेंस्ट। फॉर एग्जांपल सत्यम कंपनी का घोटाला हुआ था, तो वो ऐसी न्यूज आई कि सडनली उसका शेयर टूट गया। ऐसी और हो सकता है पेटीएम का जो शेयर था वो बड़ा जबरदस्त टूटा था। ओके।
तो वॉलेटिलिटी बड़ी ज्यादा है, वहां पे 10-10% तक मार्केट टूट सकती है एक दिन के अंदर। सेकंड नुकसान क्या है कि अब बहुत सारे लोगों को नॉलेज और इंफॉर्मेशनल नहीं होती, तो वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर कोई नॉन टेक्निकल पर्सन है, वो अगर इन्वेस्टमेंट करता है किसी के कहने पे, तो हो सकता है वो नुकसान झेलना पड़े उसको। क्यों? क्योंकि उसको कंपनी के फंडामेंटल्स और टेक्निकल की नॉलेज नहीं है। तो थोड़ा सा पढ़ा लिखा होना जरूरी है। तो बहुत सारे लोग नहीं होते, इसलिए वो शेयर मार्केट से डरते भी हैं। तो यहाँ पे आपके पास दो तरीके से इन्वेस्टमेंट होती है। एक होती है फंडामेंटल एनालिसिस, जो कि किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट्स और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो को देखते हुए एक लंबे टाइम के लिए नजर आती है उस कंपनी की क्या ग्रोथ रेट आ रही है फंडामेंटल लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। एक होता है टेक्निकल एनालिसिस, जो कि होता है कि ऑन डेली बेसिस पे जो लोग भाव प्रेडिक्ट करते हैं कि पहले इस टाइप का जब ट्रेंड आया था तो मार्केट किस डायरेक्शन में गई थी, या कोई न्यूज आ गई तो फिर मार्केट कहां जाएगी। तो वो डे टू डे जो ट्रेडिंग करते हैं, इंट्रा डे ट्रेडिंग जिसको बोला जाता है, वो लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आपको नॉलेज नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है टेक्निकल की, तो आप बेटर है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू रूट हो जाओ। हर जो नुकसान है वो है फ्यूचर एंड ऑप्शन। जी हाँ, फ्यूचर एंड ऑप्शंस होते हैं जहां पे आप बहुत ज्यादा लिवरेज खेलते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने 100 रुपए की चीज खरीदी और आपकी जेब में है मान लो 5 रुपए, तो आपके पास है तो 5 से 10 रुपए, बट आप ट्रेडिंग कर रहे हो 100 रुपए की। अगर वो लॉस में गया तो हो सकता है आपको अपनी जेब से पैसे देने पड़ जाएं। और कई जो इन्वेस्टर्स हैं, बड़े ही एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस आर वेरी लीथल वेपन्स, बड़ी खतरनाक हथियार हैं। अगर आप इसको चलाना अगर आपको नहीं आता तो आप इसमें प्लीज इन्वेस्ट ना करें। फोर्थ है, रिस्क काफी हाई है अगर आपको रिस्क को मैनेज करना नहीं आता तो। बहुत बार बहुत सारे लोग ऐसा बोल देते हैं कि ये तो जुआ है, शेयर मार्केट तो जुआ है। हो सकता है वो जुआ हो, बट वो एक कैलकुलेटेड जुआ होना चाहिए कि लो साइड मेरा क्या है। अगर वो आपको पता है तो ही आप इन्वेस्टमेंट करें। फिफ्थ डिसएडवांटेज क्या है कि बहुत बार क्या होता है कि जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल LIC, या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो कि बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो इंडिया में से या फॉरेन में से बहुत बड़ा अमाउंट के अंदर शेयर खरीदते हैं, तो वो पूरी मार्केट को ड्राइव करते हैं। वो या तो ऊपर लेके जाते हैं या नीचे लेके जाते हैं, जैसा उनका मन करता है। ऑलराइट। और एक कहावत है शेयर मार्केट के अंदर कि बुल्स विल मेक मनी, बियर्स विल मेक मनी, एंड पिग्स विल बी गेट स्लॉटर्ड। यानी कि बुल्स पैसा कमाएंगे, बियर्स पैसा कमाएंगे, बट जो एक रिटेल इन्वेस्टर है, जो एक आम निवेशक है, वो काट दिया जाएगा सुअर की तरह। ये मैं नहीं कह रहा, ऐसी कहावत है शेयर मार्केट के अंदर। तो ये नुकसान भी है शेयर मार्केट के। अब हमने शेयर मार्केट के प्लस और माइनस देख लिए हैं। अब रियल एस्टेट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। पहला देख लेते हैं एडवांटेज क्या है, फायदा क्या है रियल एस्टेट का एज कंपेयर टू शेयर मार्केट। पहली चीज, ये एक स्टेबल मार्केट है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के अंदर। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि ऐसा आपने शायद कभी नहीं सुना होगा कि किसी प्लॉट का रेट 1 लाख रुपए था पर गज, वो सडनली 10,000 रुपए गज पे चला गया। ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। अगर मार्केट डाउन है तो हो सकता है वो 1 लाख रुपए का 95,000 हो गया होगा, 90,000 रुपए हो गया होगा, बट 1 लाख का 10 लाख रुपए, 10,000 रुपए नहीं हो सकता। तो वॉलेटिलिटी रिलेटिवली कम होती है और रियल एस्टेट मार्केट के अंदर, प्रोवाइडेड आपने सही जगह निवेश करा हुआ हो तो। सेकंड फायदा क्या है, कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है शेयर रियल एस्टेट के अंदर। जैसा शेयर मार्केट के अंदर आपको टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस पता होना चाहिए, पीई क्या होता है, उसका बैलेंस शीट में, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, कैश फ्लो में कैसे चीजें चल रही है, ट्रेंड कैसा चल रहा है, तो वैसा आपको रियल एस्टेट में नहीं चाहिए होता है। कोई जो बहुत कम पढ़ा लिखा होता है वो भी बहुत अच्छे पैसे कमा लेता है रियल एस्टेट में। आई एम श्योर आपने वो चीजें देखी होंगी। थर्ड, यहां पे अगर आप एसेट क्लासेस कंपेयर करो,
रियल एस्टेट को शेयर मार्केट से, गोल्ड से, प्रोविडेंट फंड से, म्यूचुअल फंड से, तो वन ऑफ द हाईएस्ट जो रिटर्न दिया है वो रियल एस्टेट ने दिया है। वो फायदा क्या है कि यहां पे आपके पास एक अच्छी खासी रेंटल इनकम आ सकती है और एक कैपिटल एप्रिसिएशन आ सकता है अगर आपने सही प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करा हुआ हो तो। पांचवा फायदा है कि आज की डेट में आप जो जिन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करते हो वो मोस्टली रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, अदरवाइज कोई बिल्डर अपना प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं कर सकता आज की डेट में। जो पहले प्रैक्टिस हुआ करती थी कि किसी बिल्डर ने एक प्रोजेक्ट का पैसा उठा के दूसरे में लगा दिया, दूसरे का उठा के तीसरे में लगा दिया, तीसरे का उठा के चौथे में लगा दिया, और जो पहला प्रोजेक्ट था वो बन के तैयार ही नहीं हुआ। तो उस टाइप की प्रैक्टिसेस रेरा आने के बाद कंप्लीटली वैनिश हो चुकी हैं, और बहुत ही जो टॉप प्लेयर्स हैं वो बचे हुए मार्केट के अंदर, क्योंकि एक एस्क्रो अकाउंट मैनेज करना होता है जहां पे सारे फंड्स इकट्ठे होते हैं कि जमीन का पैसा कितना है, कंस्ट्रक्शन का पैसा कितना है, प्रॉफिट कितना है उसमें से, और बड़े ही टाइट नॉर्म्स आ चुके हैं आज की डेट में। तो ये हो गए फायदे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के। तो यहाँ पे नुकसान भी मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा, बट अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं गुड़गांव मार्केट के अंदर, तो आप इन दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी कि किन प्रोजेक्ट्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेट्स मूव टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ रियल एस्टेट, कि क्या सिर्फ फायदे ही है, क्या नुकसान नहीं है? हो सकता है, बिल्कुल नुकसान भी हो सकता है। तो नुकसान क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। नुकसान क्या है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो लिक्विडिटी है, जैसा आपको शेयर मार्केट के अंदर उसका फायदा था कि वो लिक्विड था, कि आपने आज शेयर मार्केट में शेयर बेचा और 2 दिन 3 दिन के बाद आपके पास पैसा आपके खाते में आ गया। यहां पे अगर आपने गलत प्रॉपर्टी खरीद ली, गलत लोगों से खरीद ली, तो हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी लिक्विड ना हो। अगर आपने मौके की प्रॉपर्टी नहीं खरीदी तो हो सकता है आपको बेचने में चैलेंज आए अगर आपको जिंदगी में कभी पैसे की जरूरत पड़ती है तो। सो मेक श्योर आप किसी प्रोफेशनल बंदे से ही डील करें जब ट्रांजैक्शन करें, जो आपकी मदद कर सके उस प्रॉपर्टी को बिकवाने में भी। सेकंड, अगर आपने किसी बैड प्रॉपर्टी को खरीद ली या किसी बैड कंसल्टेंट से, बैड ब्रोकर से वो प्रॉपर्टी खरीद ली, तो हो सकता है आपकी जो पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट है, बड़ा कॉर्पस है, वो एक प्रॉपर्टी में स्ट्रक हो जाए। तीसरी चीज, 3 कैटेगरी के बिल्डर होते हैं, ए बी सी। एक कैटेगरी के बिल्डर वो होते हैं जिनका पास्ट में ट्रेंड काफी अच्छा रहा है, जिन्होंने प्रोजेक्ट डिलीवर करे हुए हैं, जिनकी नीयत साफ है, जो एक ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर काम करते हैं और बहुत क्लियर कट तरीके से चलते हैं। बी कैटेगरी के बिल्डर है वो जिनकी नीयत साफ है बट प्रोजेक्ट शायद कम डिलीवर करे हुए हों। सी कैटेगरी के बिल्डर वो होते हैं जो कि जिनकी बिल्कुल नीयत साफ नहीं होती और फ्यूचर में चांसेस रहते हैं कि वो हो सकता है एनसीएलटी में चले जाएं, हो सकता है वो बैंकरप्ट अपने आप को घोषित कर दें। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है नोएडा मार्केट से, लाइक कॉस्मिक हो गया, अर्थ हो गया, गुड़गांव में भी कुछ हैं बिल्डर्स ऐसे, लाइक आपका यूनिटेक हो गया जो एक टाइम पे अच्छा चल रहा था बट फ्यूचर के अंदर वो एनसीएलटी में चला गया। तो आप कहां पे किस बिल्डर के साथ, किस एबीसी कैटेगरी में किस बिल्डर के साथ एसोसिएट हो रहे हैं वो जानना भी बड़ा जरूरी है। अगर आपने बी या सी कैटेगरी में गया तो हो सकता है ज्यादा रिस्क हो, सी में गया तो ज्यादा रिस्क हो सकता है, बट ए में हो तो आप सेफ हो। फॉर एग्जाम्पल डीएलएफ हो गया, कि जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, जिसने प्रॉपर्टी डिलीवर करी हुई है, जिसका 75 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। ओके, नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। कि मान लीजिए अगर गुड़गांव की मैं बात करूं तो यहाँ पे 1 करोड़ से लेके आपको 50-60 करोड़ की प्रॉपर्टीज मिलती हैं, तो कम से कम 1-2 करोड़ रुपए आपको चाहिए स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट। शेयर मार्केट में आप छोटे अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है कि अगर आपने यहाँ पे अपना रिस्क कैलकुलेट नहीं करा, ऑलराइट, तो भी हो सकता है आप गलत प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर जाओ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको नंबर्स क्लियर नहीं होते, स्पेशली कमर्शियल प्रॉपर्टी में। कमर्शियल प्रॉपर्टी सिर्फ नंबर्स पे चलती है। अगर आपके नंबर सही नहीं है और अगर आपने गलत प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर लिया, अगर आपको नंबर की कैलकुलेशंस नहीं आती, तो भी हो सकता है आप गलत जगह फंस जाओ। ऑलराइट, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, अगर आपको फायदा नुकसान समझ में आ गया है शेयर मार्केट का और रियल एस्टेट का, और अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं गुड़गांव मार्केट के अंदर, तो आप इन दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको ऐसे प्रोडक्ट्स बताएंगे जो ए कैटेगरी के बिल्डर्स के हैं, जहां पे अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ सकता है, किराया अच्छा आ सकता है, प्रॉपर्टी इजी टू सेल है, मौके की जो चीज होती है वो अगर आप
आधी रात को भी सेल करने जाओ तो वो चीजें बिक जाती है कल को। तो हर एक एंगल से आपको हर एक फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया पे फिल्टर करके तब हम आपको एक इन्वेस्टमेंट करते हैं और करवाते हैं। क्योंकि यहाँ पे मेरा बैकग्राउंड रियल एस्टेट का भी और शेयर मार्केट का भी है। क्योंकि जो मैंने अपनी पहली नौकरी शुरू करी थी वो रेलिगेयर सिक्योरिटीज के अंदर करी थी, रेलिगेयर कमोडिटीज मार्केट के अंदर करी थी। तो मेरे को मैं आई अंडरस्टैंड बोथ द मार्केट और बाय क्वालिफिकेशन आई एम एन एमबीए फाइनेंस, तो आई अंडरस्टैंड हाउ ऑल दिस मार्केट वर्क। तो हम अपनी पूरी प्रॉपर रिसर्च करने के बाद ही आपको कोई प्रॉपर्टी रियल एस्टेट के अंदर रिकमेंड करते हैं। और पास्ट जो प्रॉपर्टीज हमने रिकमेंड करी है उसमें काफी अच्छा रिटर्न आया है इन्वेस्टर्स का, और दैट इज द रीजन हमारे जो एक इन्वेस्टर्स है वो 3-3, 4-4, 5-5 रेफरेंसेस देते हैं। तो अगर आप भी हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट के अंदर, तो आप इन दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी। प्लस इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना। इनकेस अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, सवाल है, तो इन दिए नंबर पे कॉल कर सकते हो या नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। और वीडियो अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, सो दैट जो लोग भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और जो कंफ्यूज हैं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें या रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें, तो उनको क्लैरिटी मिले। और अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस टाइप के इंफॉर्मेशनल वीडियोस मैं लगातार लेके आता रहता हूं। और अगर आपने हमारे एक चैनल का एक भी वीडियो मिस कर दिया तो समझ लीजिए आपने अपना लाखों करोड़ रुपए का लॉस कर दिया। तो मिलता हूं मैं भी आपको किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।